मम्मा ने रात को मुझे नलाया जबरदस्ती, उठ से चाह के खड़े गए। इस पूरे घर में मामा ही गान बनाती और मम्मा हलवा। मोस्ट वेलकम, आपका घर है, आप आ सकते हैं। मैं चीज के लिए आई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं मैं आपकी दोस्त हलीमा सारिया। सो गाइस, आज मैं बहुत लेट उठी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। मैंने ट्यूशन जाना है 11 बजे, अभी बज रहे होंगे 10:15 बज रहे हैं और मैंने 11 बजे ट्यूशन जाना है। लेट उठी हूँ लेकिन मैंने उठ के सबसे पहले नाश्ता बनाया और मुँह नहीं धोया, हाथ धोए। हाथ धोकर मैंने नाश्ता बनाया, मुँह नहीं धोया। मैंने कहा चलो धो लूँगी, जब ट्यूशन जाऊँगी ब्रश भी कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया और रून को भी करवाया और उसके बाद इसके मैंने कपड़े चेंज करवाए और उसके बाद मैंने इसको बिस्तर में घुसा दिया कि ये इसको सर्दी ना लगे, क्योंकि आपको पता है बच्चे सर्दी लग जाती है। इस वजह से मैंने कहा तुम बिस्तर में घुसो, जो करना बिस्तर में करो। मैं जा रहा हूँ साइकिल चलाने। बस लेटे रहो, इधर लेट जाओ, क्योंकि अभी तो हमारे घर में 11 बजे धूप आती है, इतनी जल्दी धूप नहीं आती है। तो मैंने जल्दी थोड़ा बहुत कमरे जो गंद बना हुआ है थोड़ा बहुत वो समेट लेते हैं। उसके बाद ट्यूशन के लिए तैयार होंगे और चलेंगे ट्यूशन, क्योंकि 2-3 वीक हो गया मैं ट्यूशन नहीं जा रही। आपको पता है परसों के ब्लॉग में जो है ना दादो मेरी बेइज्जती कर रही थी, डांट रही थी मुझे कि ट्यूशन क्यों नहीं गई है। तो हम आ जाएंगे और अगली सूरत हाल देखेंगे। ट्यूशन में मुझे पिटाई होगी या फिर कुछ और होगा, देखा जाएगा वो जाके ट्यूशन में। तो दुआ करनी आप मेरे लिए, मुझे छापड़ ना पड़े ट्यूशन में। तो बस ये मैं रात को पहन के सोई हुई थी, तो मैंने कहा चलो उठी हुई मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। मैं मम्मा को क्यों, हाँ मम्मा ने रात को मुझे नलाया जबरदस्ती, खुद नहीं हुई, यानी कि कहती है उठ से चाह के खड़े गए, उठ से क्या ही बताऊँ मैंने क्या थिएटर मम्मा ने मेरे साथ लगाया था। तो मैं रात को रोती रोती मैंने कहा चलो जा रही हूँ वॉशरूम बनाने के लिए। तो रात को नहीं हूँ अभी तक, बस जब भी नहीं हूँ मैंने इसी तरह बाल बंद बना लिया बालों का और अभी तक मैंने खोले नहीं है। खोलूंगी फिर कहूंगी थोड़ा सा इधर आ जरा, इसको अपने कमरे में रखो, उधर सामने वाले कमरे में रखो, बस थोड़ा बहुत जल्दी से। ये भी लेके जाओ, ये इसी के सारे कपड़े पड़े हुए, ये देखो। चले ना आधे से ज्यादा कमरे में इसका गंद होता है। ये जो अपने सारे कपड़े हैं ये नजर आ रहे हैं, लेके जाओ। ये भी सब कुछ इसका। So guys, ये क्या है? ये है हीटर है। ये मम्मा को बहुत ज्यादा सर्दी लगी थी तो मेरी खाला लोगों के घर भी हीटर है ना, तो उस तरह मम्मा देख के कहती है मुझे भी ला के दो, तो हम ये हीटर लेकर आए। बट मुझे इतना खास ही नहीं पसंद है, क्योंकि वो फैन वाला जो हीटर होता है ना वो बहुत ज्यादा हीट देता है, वो ज्यादा सही होता है। ये मुझे नहीं अच्छा लगता है थोड़ा बहुत। रात में मम्मा ने क्या किया, ये मैं लेटी हुई यहाँ पर तकिया रखकर इन्होंने इधर तकिया रख के मेरे मुंह के ऊपर रख के चली गई हैं। आज तू कोई भी काम कैसे तो मैं करूँ, यानी क्या कहती हैं कि तुम जो भी काम अभी तुम नहीं हो तो जो भी काम कहोगी मैं सारा काम कर लूंगी, तुम बताओ मुझे। मैंने कहा जो चावल लेकर आओ। तो यहाँ पर तकिया रखकर हीटर रख के चली गया मेरे मुंह के आगे, कहती है जरा सी भी हिली ना इधर उधर तेरे मुंह के ऊपर गिरेगा। और मुझे अजाब में डाल के ये चली गई। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने अब इसको किधर रख दिया, हम इसको इधर रखते हैं सामने वाले कमरे में। ये देखो मम्मा, इस पूरे घर में मामा ही गान बनाती है और मम्मा हलवा। यहाँ से शीशा में रात को साइड कर दी थी तो हम शीशा भी वहां पर रखें। मेरे मुंह पे दाने नहीं घूम रहे इस वजह से जो है ना। हमने शीशा लटका दिया है और अब थोड़ा सा ये चादर को ठीक कर लेते हैं। यार बड़ी लेट हो रही हूँ मैं ट्यूशन के लिए, क्या करूँ। और ये जो ट्राउजर है, मुझे ट्राउजर से इस बात में मसला होता है कि ये जो लटकते रहते हैं ना, मम्मा कहती है ट्राउजर जेडे भी तू ट्राउजर किनसे थे ए होसन ए ट्राउजर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे आना हुआ इतने अरसे बाद? क्यों नहीं आ सकती, मैं मामू का घर है, मतलब कि मेरा घर है। आ सकती हो, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम, आपका घर है, आप आ सकते हैं। मैं चीज के लिए आई हूँ जो मैं आपको बता दूं। जी मैं आपके देखती हूँ रोज ब्लॉग,
ठीक है। अच्छी बात है, थैंक यू। आप हम ब्लॉग देखती हैं आप? मेरी बात तो सुनो, मैं देखती हूँ तुम्हारे रोज ब्लॉग। आज मुझे जोश चढ़ा कि मैं तुम्हारे जैसे ना ब्लॉग बनाने की प्रैक्टिस करूँ। हाँ। मैंने इतनी प्रैक्टिस की कोई हिसाब ही नहीं है। कोई 20 से 25 नहीं, मैं 100 से ऊपर मैंने वीडियोस बनाई, लेकिन तुम्हारी जैसा ब्लॉग बनाए नहीं है। तो इसलिए मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि तुम मुझे थोड़ी सी टिप दे दो। तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी मोटिवेशन मिलती है कि तुम रोज सुबह सुबह उठ के इतनी फ्रेश होके, इतनी एनर्जी तुम्हारे अंदर घुसी हुई होती है कि तुम सारी चीजें कैसे करते? प्लीज मुझे बताओ। मैंने बहुत कोशिश की है। ये सारा कुछ मेरे गाइस की वजह से होता है, उनके कमेंट्स की वजह से होता है। वो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, उससे मुझे जो है ना एनर्जी और ज्यादा आ जाती है। कोई मुझे बहन कहता है, कोई बिटिया कहता है, कोई दोस्त कहता है, और बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं वो, और मुझे साथ साथ टिप्स भी देते हैं कि मैंने कौन से व्लॉग बनाने हैं, यानी नेक्स्ट कौन से व्लॉग बनाने हैं। तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं और मैं सारे उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, उससे मुझे और एनर्जी मिलती है। और सुबह उठ के मैं भाई मैं व्लॉग बना देती हूँ। और अगर आप भी व्लॉग बनाएंगी तो मेरे जो सपोर्ट करने वाले हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, वो आपको भी इसी तरह सपोर्ट करेंगे और आपको भी एनर्जी मिलेगी और आप भी इसी तरह बहुत अच्छे से। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से कहने का मतलब ये है, तुम्हारे हिसाब से मोटिवेशन वाली चीज तुम्हारे सपोर्टर्स है, मतलब जो तुम्हें बेटी, दोस्त, बहन मानते, और दूसरी तुम्हारे मामा पापा भी हैं। yes. मेरे मामा पापा भी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ पर हूँ। ओह माय गॉड, मतलब कि मुझे 2 बंदों की बहुत जरूरत है, एक इसके सपोर्टर्स की और दूसरे मेरे अपने मामा पापा की। एक बात है। और हेलो गाइस, सॉरी मैं उधर भूल ही गई थी कि उधर कैमरा वगैरह ऑन है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट इससे ही बात करना शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा हूँ। जैसे ये जो आरजू को आप जानते ही होंगे, आरजू की बड़ी बहन हूँ मैं। वो मेरी सबसे छोटी सी सिस्टर है, लास्ट पीस है हमारे घर का। हाँ, तो उसकी वजह से मैं इसके ब्लॉग में आती रहती हूँ। जी, आपने देखा होगा मेरे फूफो के घर भी इनको। यस। मुंह नहीं धोया ना तो 2-3 आज सुबह नाश्ता ऐसे ही बना लिए। हाथ धोया ना, हाथ धो, सारा मेन करेक्टर हाथ का होता है, इसलिए मैंने हाथ धोया। नहीं, सुबह उठ के मुंह हाथ धो के फ्रेशनेस आ जाए अपने चेहरे पे, नमाज पढ़ के फिर जाते हैं। तो नमाज पढ़ के मैं सो गई थी ना, इस वजह से अब मैं फिर उठी नहीं हूँ। तो दोबारा भी आप उठ के मुंह धो सकती थी ना। मुझे पता है ठंडा पानी है, उसमें सुबह हाथ मुंह नहीं धोया जा सकता। हाँ पता है ना, वो फिर बंदा काम तक ही रहे, फिर उठे ही ना एक जगह से दोबारा। यस, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सुबह जब मैं उठ के नाश्ता बनाती हूँ ना, मुंह हाथ धोने में मेरा मुंह इतना ठंडा हुआ होता है, कोई हिसाब ही नहीं, हाथ को हिल भी नहीं रहे होते मुझे। और मामा के लेक्चर ही नहीं कहते हैं उससे क्या रात को जितना ठरू कर से उतना ही तरह की हाँ, मतलब ये कहने से हमारे फैमिली और हमारे घर में सब ये कहते हैं जितनी बेइज्जती और जितनी सर्दी को फील करोगी उतनी लगती है। हाँ, इसीलिए हम बेइज्जती और सर्दी दोनों फील नहीं करते। मैं तो बिल्कुल नहीं करती। हम इतना दिल पे नहीं लेते क्योंकि मम्मा लोग कहते रहते ये सब मम्मा की बात होती है। हमारे घर में मम्मा मुझे बहुत बोलती रहती है कि कुछ पहन लो और तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये मैंने कहा मम्मा, सर्दी और बेइज्जती दोनों फील करने वाली चीजें, और मैं दोनों से फील नहीं करती। एक कान से डालती हूँ और दूसरे कान से छू ये बात है कि ये सिर्फ सर्दी और बेइज्जती के टाइम होता है और किसी चीज के लिए नहीं होता। और बाकी हम आप ब्लॉग को एंड कर देते हैं। ब्लॉग ना एंड ना करें, ठीक है ना, नहीं कर दिया तो फिर वो वॉच किया करो ना ब्लॉग को, फिर देखा करो सब। तो कोई लोग होते हैं कि आधा देखते हैं, आधा स्किप करके आगे ले जाते हैं। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है उसको स्किप कर देते हैं, लास्ट पार्ट स्टार्टिंग वाला पार्ट देख लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, फुल वॉच करना चाहिए ताकि आपको सारी इसकी एक्टिविटीज का पता लगे कि ये कैसे कितनी मेहनत करती है। क्योंकि एक यूट्यूबर जितनी मेहनत करता है ना, और कोई चीज में नहीं होता, क्योंकि उसका एक सुबह उठना, मोटिवेशन लेना और एनर्जी वाला काम सिर्फ एक यूट्यूबर ही कर सकता है। और यूट्यूबर में मैं इसको सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। ये हमारे घर में सबसे छोटी है, उसने ये प्लेटफॉर्म चूज किया कि अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और आप लोगों को एंटरटेनमेंट देने के लिए, कि ये इतनी एनर्जी इसमें कैसे आ सकती है। उतनी एनर्जी हमारे घर के किसी बच्चे में नहीं है। आपने देखे भी होंगे, बहुत बच्चे आते हैं जाते हैं यहाँ पे, लेकिन इससे ज्यादा मोटिवेशन, और इसको देख मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आपने क्या खाना चाहिए? फिर नहीं, आपने बताया ना, मेरे मुंह हाथ नहीं धोया हुआ, तो इस वजह से मैं चाय शेक पूरी रखूंगी। और कुछ पीने का मेरा कोई मूड नहीं है, कोई बात नहीं। इतनी क्या मैं अब आपकी इतनी मिन्नतें तो नहीं कर सकती, आपने पी लिया तो कोई बात नहीं।
मिनट वाली बात है कि मेरा अपना घर है, इसमें मैं किचन में जाके खुद बना के आप में भी पिला सकती हूँ और खुद भी पी सकती हूँ। अच्छा यस। बहुत अच्छा। और मुझे याद है आप लेट हो रही थी, आपने सफाई करनी थी, आप मेरे साथ गप्पू में लड़ गई। हाँ जी, मैंने अभी सफाई भी करनी है, वरना मम्मा आ गई ना स्कूल गई है, मम्मा आएगी तो क्या करनी भी तू तेरे के ख्याल के कारण आ गई है वो अजीब। तो वो सारे होता है कि कहते हैं कि पहले सुबह सफाई खत्म कर लो। इन लोगों के घर और मेरी दादों के घर सुबह 6 या 6:30 7 बजे तक। इतना जल्दी नहीं। दादों के घर तो होता है, नानों के घर, सॉरी मेरी नानो और इनकी दादो है। आपने मेरी दादो देखी हुई है ना, जो इसको डांट रही थी परसों के ब्लॉग में, वो मैंने भी देखा था। सुबह उनके घर की सफाई बिल्कुल क्लियर हो जाती है। मैं तो कहती हूँ मेरी नानो सुबह उठ के सबसे पहले अपनी दुकान के आगे सारी सफाई करती है, अपनी गली में से सारी सफाई करती है, फिर लास्ट में जाके सारे उठने के बाद वो अपने घर की भी सफाई करती है। मतलब कि लगभग उनका 7:30 बजे तक घर का सारा काम खत्म हो जाता है और हमारा 9 बजे खत्म होता है। और हमारा नहीं पूछूंगा इसको। इसके साथ हमारे घर में सबसे लेट इसको होता है, क्योंकि इसकी मम्मा स्कूल जाती हैं, ये अपनी मर्जी से उठती है, खाती है, पकाती है, बस इतनी भी बड़ी बात नहीं है। उसके बाद सफाई करेगी, मतलब कि यहाँ 10-11 तो बज ही जाते हैं। और जब मम्मा घर में होती हैं फिर 1-2 भी बच जाते हैं, क्योंकि मम्मा झाड़ू मारती हैं फिर बैठे फिर वो होता है ना मम्मा होते फिर दिल बिल्कुल भी नहीं करता, ऐसे करता है कि सही कह रही हूँ बिल्कुल। कल मम्मा को छुट्टी थी, मैंने मम्मा को कहा मम्मा सच्ची बात बताऊं, कहती हैं हाँ दास। मैंने कहा कि जब घर में होती है बिल्कुल भी मेरा काम करने का दिल नहीं करता, कहती हैं तेरे बाणे में खत्म कर। ये सबको कहते हैं। मेरी मम्मा घर में होती है, मैं मम्मा कहती हूँ मम्मा आधा काम आप करो आधा काम मैं करूंगी। मेरी मम्मा कहती नहीं सारा काम तू कर, मैं थकी है, मुझे सर्दी लगी, मैं दुकान नहीं जाना, ये हो तो इस वजह से वो और लंबा टाइम जाता है। बहस में जाती वो बहुत ही लंबी हो जाती है, इतनी लंबी हो जाती है कि तब हमारे घर में भी 11-12 बज जाते हैं, ताकि ये बहस खत्म नहीं होती कभी। वो कहते हैं तुम करो, वो कहती मैं करूँ, तो इस वजह से मम्मा तो मेरे साथ हेल्प करवा देती हैं। यानी अगर मैं झाड़ू मारूं तो मम्मा बर्तन धोएंगी, और अगर मैं बर्तन धो तो मम्मा झाड़ू मारेंगी। लेकिन काम मुझे लाजमी करना होगा, काम से छुटकारा नहीं मिलेगा। हाँ, आपके साथ भी यही होता है। आरजू बेचारी काम करवाती होगी ना। हाँ, बाबा दुकान पे जाके, तुम्हें तो जैसे पता है वो दुकान के उस दिन आरजू बेचारी ने बर्तन धो दिए, मैंने वीडियो में बोल के कहती क्यों दासी मेरा नहीं आरजू बहुत काम करवाती है। घर का आधा काम वो करती है, आधा काम मैं करती हूँ। मम्मा इसीलिए नहीं करवाती क्योंकि उनको जाना पड़ता है दुकान पे, दुकान की चीजें लानी पड़ती हैं। दुकान की चीजें जब लाएंगी तो उसके बाद वो कहती है मैं थकी हुई हूँ, इतनी थकी हुई हूँ, मैं खड़े होके थक गई हूँ, पहले बैठ जाऊँ, फिर मैं आपको बाकी कहानी बताती हूँ। उसके बाद मेरी मम्मा कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, इतना थकी हुई हूँ कि मुझसे घर का काम नहीं होता, तो मुझे सिर्फ बिस्तर चाहिए। एक सर्दी लगी होती है आजकल, तो मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, तो प्लीज मेरी मम्मा के लिए दुआ जरूर कीजिएगा कि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो। आप भी दुआ करिएगा। आमीन आमीन। गाइस दुआ कर रहे होंगे, अम्मा आमीन कह रहे हैं ना। हाँ, उनके लिए दुआ करना। मेरे पापा के लिए भी थोड़ी सी दुआ कर लीजिएगा। वो कल बाइक पे जा रहे थे तो वो भी थोड़े से गिरे हैं, तो उनके भी पाँव में थोड़ी सी लगी है, तो उनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा मेरे पापा के लिए। जी हम लाजमी दुआ करेंगे। और गाइस मैं होगी लेट, मैंने जो टिप्स लेनी थी वो तो ले चुकी। उसने यही बताया कि एक तो आपके मामा पापा का सपोर्ट होना चाहिए, दूसरे आपके व्यूवर्स का सपोर्ट होना चाहिए, जो कि उसने सही बातें की हैं। अगर मुझे चैनल बनाने का मौका मिला, ऑफ कोर्स मेरा भी बंद कर है इसकी तरह, मुझे अच्छा आपका भी दिल कर रहा है मुझे देखकर चैनल बनाने का? ऑफ कोर्स। चलो फिर तो मेरे साथ बहुत ज्यादा और हेल्प हो जाएगी। मैं अपनी कजिन के साथ मिलकर सही ब्लॉग बनाऊंगी और प्रैंक बनाऊंगी इंशाल्लाह। बस दुआ कीजिएगा जो मैं सोचा वो हो ही जाए। मतलब कि जो जैसे इसने कहा कि मेरे मम्मा पापा सपोर्ट करते हैं, वैसे मेरे मम्मा पापा भी इंशाल्लाह मुझे सपोर्ट करेंगी, बस उनको बताने की देर है। और गाइस आपने मेरे 30K पूरे करने हैं। मम्मा के साथ मेरा चैलेंज लगा हुआ है, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे 30K सब्सक्राइबर पूरे करें इंशाल्लाह, जल्द से जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हारे सपोर्टर्स है ना, और भी सपोर्टर्स ऐड होंगे और तुम्हारी सारी उसके बाद मैंने मम्मा से जो हिट होंगे सब्सक्राइब नहीं सरप्राइज लेना है ना, वो तो मैं ही जानू और मम्मा जाने ना। हाँ, जब मैं कह रही थी तुम बहुत बोलती हो बात, तुम कैमरा ऑन होता है तुम तो चुप ही नहीं करती है। मैं कह रही थी अभी मैं लेट हो रही हूँ, मैंने घर जाके काम तो मैं करके आई थी, हांडी शांडी रहती है, हांडी शांडी में आती तो फिर मैं जाती हूँ सुबह हंडी बनाओगी। अल्लाह हाफिज, हम सारा काम सुबह खत्म करेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और हम भी अब व्लॉग का एंड करने लगे हैं, क्योंकि मैं अब ट्यूशन के लिए तैयार होंगी और थोड़ा बूथी रगड़ूंगी, थोड़ा मुंह को सेट करूंगी, क्योंकि
थोड़ा लोशन वोशन भी लगा के जाऊंगी, अगर जाके उधर छापड़ पड़े तो क्या होगा। मैं वैसे मारी बाजी इतनी खास मारती नहीं, यूं बस थप्पड़ मारती हैं सर पर। वैसे बच्चों को सर पर नहीं मारना चाहिए, आप उनको कैसे बदना बताए। तो हाँ, ब्लॉग को एंड करते हैं। काश मेरी बाजी ये ब्लॉग देख रही होती तो आप कमेंट बॉक्स में उनको बता देते, बच्चों को नहीं मारते होते। और अब हम ब्लॉग को एंड करें। आप रबर सिंपल ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड अल्लाह हाफिज़ और 30 के सब्सक्राइबर पूरे करें।